नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों। एक बार फिर नवदीप कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहे हैं, रूट वाला, वर्गमूल वाला। कुछ बच्चों की वर्गमूल की समस्या रहती है। वर्गमूल जैसे मान लो 25 का रूट तो बन जाएगा, 5 आ जाता है। तो जो पूर्ण संख्या होती हैं उनके वर्गमूल तो बन जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की ये समस्या रहती है कि जो दशमलव वाली अपूर्ण संख्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है, उनके वर्गमूल रूट कैसे निकालते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, सबसे पहले हम कोई भी वर्गमूल वाली संख्या होती है तो वर्गमूल वाली संख्या को हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं। जैसे मान लो 0.25 का हमें रूट निकालना है। 0.25 का तो हमें आप लोगों को पता होगा कि 0.25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिए दशमलव पॉइंट के बाद संख्याएं, पॉइंट के बाद संख्याएं क्या है, 2। कितनी संख्या है, 2 2 2 संख्या है, इसलिए हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 0.25 का रूट होगा 0.5। 0.5 देखिए। अब जैसे सेकेंड उदाहरण देखिए, 0.0009, इसका हमें रूट निकालना है। तो इसका रूट हम कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। 3, 9 का रूट कितना होता है, 3। अब दशमलव के बाद संख्याएं देखिए, 1 2 3 4। 4 के आधे कितने हो जाते हैं, 4 के आधे 2 होते हैं। तो 2 के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, 1 2 अंक के बाद। 3 तो 1 है, एक 0 लगा दो। तो इसका 0.009 का वर्गमूल होगा 0.03। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.00064 का हमें रूट निकालना है, का हमें रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 6। 6 के आधे कर दो, 6 के आधे 3, 1 2 3 है, 3। मतलब 64 का रूट कितना होता है, 64 का रूट 8। तो 2 0 लगा दो। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका रूट आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा कितना, 64 का रूट हो जाएगा 0.008। 0.008। एक बार और देख लीजिए ध्यान से, एक बार और देख लीजिए। 0.00064। अब दशमलव, तुम आपको कुछ नहीं करना, दशमलव के बाद की संख्याएं देखना है। दशमलव के बाद की कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 1 6। 6 तो 6 है, तो 6 के आधे कर दो। 64 का वर्गमूल वर्गमूल कितना होता है, आप लोगों को पता होगा। 64 का रूट होता है 8। अब 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, बस ये आंसर आ जाएगा। तो इसका रूट हो जाएगा 0.00064 का रूट हो जाएगा 0.008। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब उसके बाद देखिए कुछ जैसे 0.5। 0.5 0.5 0.5 का रूट कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। 0.5 का रूट कैसे निकालेंगे, अपूर्ण संख्या है, जो अपूर्ण संख्या, इसका रूट हम कैसे निकालेंगे, 0.5। सबसे पहले 0.5 को हम दशमलव जब हटाएंगे तो 5। दशमलव के बाद के अंक हैं 1, तो 10 लिख दो। 2 अंक होते तो 100 लिख देते, 3 अंक होते तो 1000 लिख देते, 4 अंक होते तो 1000 लिख देते। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है, 1 के बाद उतने 0 लगा दो। तो ये दशमलव से काय में बदली गई संख्या, भिन्न में। अब उसके बाद देखिए इसको हम लिख सकते हैं 50/100। एक जीरो ऊपर बढ़ा दो, एक जीरो नीचे बढ़ा दो, एक जीरो ऊपर और एक जीरो नीचे। अब देखिए 100 का रूट 100 का रूट पता होगा आप लोगों को। 100 का रूट कितना होता है, 10। 100 का रूट 10। अब हमें 50 का रूट निकालना है। तो 50 का रूट हम कैसे निकालेंगे, देखिए 50 का रूट कैसे निकालेंगे ध्यान से। 50 का रूट कैसे निकालेंगे,
50 के निकटतम वर्ग, निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 49। निकटतम 7 सतैया 49 है। निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 49। 49 है। तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7। 7 के दोगुने कर दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब एक में 14 का भाग दे दो। एक में जब अपन हम 14 का भाग देंगे तो 0.072 है। अब इसको जोड़ दो, 7.072 है। ये हो जाएगा 50 का वर्गमूल, 50 का वर्गमूल, 50 का वर्गमूल। अब लेकिन बटे 10 है, बटे 10 है, 100 का वर्गमूल 10। तो अपना पॉइंट कहाँ आ जाएगा? फिर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ से हट के। बस एक बार समझ लीजिए ध्यान से, देखिए एक बार समझो ध्यान से। 0.5 बराबर हो जाएगा 5/10 है, 5/10, 5/10 है। 5/10 को हम 50/100 लिख सकते हैं। एक जीरो ऊपर, एक जीरो ऊपर बढ़ा दो, एक जीरो नीचे बढ़ा दो है। अब 50/100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। अब हमें 50 का वर्गमूल निकालना है, तो 50 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 49। 7 सतैया 49, 49 और 1 50। 49 का रूट कितना हो जाएगा? 7। अब 7 के दोगुने कर दो, 7 दूनी 14 और 1 में 14 का भाग दे दो। तो 1 में 14 का भाग देंगे 0.072 और 7 जोड़ दो, सो 7.072। बस ये 50 का वर्गमूल निकल आएगा। अब लेकिन 9/10 है, इसीलिए पॉइंट कहाँ आ जाएगा? इस साइड, इस साइड को पॉइंट आ जाएगा एक अंक के बाद, ये मतलब एक अंक और आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 0.7072 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जैसे हमें 0.81 का हमें रूट निकालना है, इसका हमें रूट निकालना है। तो इसका रूट हम कैसे निकालेंगे? इसके रूट को हम कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। तो 2 अंक हैं, इसलिए हम 1 अंक के बाद इसमें 0.1 आ जाएगा आंसर, 0.9, 0.9। लेकिन अगर 0.2 अंक यहाँ पर हो, 0.0081 है, तो फिर यहाँ 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 अंक है, इसलिए हम कितने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे? 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.09, 0.09। इस तरह से आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हो। कोई भी वर्गमूल दशमलव वाली संख्या हो तो दशमलव वाली संख्या को सीधा सीधा, अगर पूर्ण वर्ग संख्या आपको मिल रही है वो दशमलव के, उसका वर्गमूल निकाल दो और दशमलव के बाद जितनी संख्या उसके आधे करके दशमलव लगा दो है। और आप देखिए ध्यान से, जैसे मान लो 1.44, 1.44 का हमें रूट निकालना है। तो देखो 144 पता है कि 144 पूर्ण वर्ग संख्या है, 12 12 144, तो 12 इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12। अब दशमलव के बाद देखिए कितने अंक हैं? 2। तो 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो 1.44 का रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 1.2, 1.2, 1.2। इसका वर्गमूल हो जाएगा 1.2। अब एक एग्जाम्पल और समझिए ध्यान से। जैसे मान लो हमें 0.16 का हमें रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। तो 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर 1.6 होता, 1.6 है, 1.6, जैसे 1.44 है, तो इसका रूट कितना आ जाएगा? 12 और 1 अंक के बाद यहाँ पर 2 अंक है दशमलव के बाद, इसलिए 1 अंक के बाद दशमलव। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दशमलव के बाद सम होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए है, 4 होना चाहिए या फिर
8 होना, 6 होना चाहिए, मतलब सम होना चाहिए, मतलब उनकी सीधे आधा कर दो, जोड़ी बन जाए मतलब है? अगर जोड़ी नहीं बन रही तो फिर इस टाइप से करेंगे, जैसे 0.5 है ना, तो 0.5 का रूट ये कितना आ जाएगा, 0.7072। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं दशमलव वाली संख्याओं के। देखिए एक बार जैसे मान लो 0.03 है का हमें रूट निकालना है। 0.3 का ए अपूर्ण संख्या है और 3 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, देखिए इधर से सबसे पहले दशमलव हटा दो, 3/10, 3/10 है। 0.3 को क्या लिखेंगे हम, 3/10, 3/10। अब 3/10 को क्या लिख दोगे, 30/100। एक जीरो ऊपर बढ़ा दो और एक जीरो नीचे बढ़ा दो। अब 100 का वर्गमूल तो पता है कि 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल होता है 10। अब हमें 30 का वर्गमूल और निकालना है। तो 30 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 30 का वर्गमूल देखिए ध्यान से, 30 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम। 30 का वर्गमूल देखिए, 30 के निकटतम संख्या है, निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 4 चौको 16, पचम 25, पचम 25, 6 6 36 ज़्यादा हो जाएंगे, पचम 25। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 25 प्लस 5, 25 प्लस 5। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5/5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 के दोगुने कर दो, जो रूट निकला उसके दोगुने कर दो, जो रूट निकला उसके दोगुना कर दो, 5 दूनी 10। अब एक में जब हम 5 का, एक में 10 का भाग देंगे तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, 0.01, 0.1 है, मतलब बराबर हो जाएगा 5.1, 5.1, ये हो जाएगा 30 का वर्गमूल। अब लेकिन बटे 10 था, इसलिए दशमलव खिसक के कहाँ आ जाएगा, 0.51, इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.51। 0.3 का वर्गमूल हो जाएगा 0.51। तो इस तरह से आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हो। कोई भी वर्गमूल वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या हो, उसका रूट इस ट्रिक से आप जल्दी निकाल सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, दशमलव वाली संख्याओं के पूर्ण वर्ग, पूर्ण संख्याओं के वर्गमूल। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है। और अगर आप लोगों को मैथ से संबंधित कोई भी जानकारी देखनी हो तो प्ले लिस्ट में जाकर मैथ्स, नॉलेज ऑफ मैथ्स वाली निकाल के प्ले लिस्ट, उसमें आप लोग ये देख सकते हो। मिलते हैं अब अगले वीडियो तक, तब तक के लिए अध्ययन जारी रखना, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। नमस्कार, जय हिंद।